यूक्रेन दौरे से पहले पीएम मोदी ने बुद्ध और शांति की बात की। पोलैंड में कहा, ये युद्ध का युग नहीं। पीएम मोदी ने वॉर्सो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती, युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर जोर देता है और भारत इस क्षेत्र में भी शांति चाहता है। पीएम मोदी ने चुनाव का जिक्र करते हुए भारत को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बताया। कहा, मजबूत लोकतंत्र भारत की ताकत। पीएम ने कहा, भारत सबके हितों की सोचता है और हमारे लिए ये जियोपॉलिटिक्स नहीं, संस्कारों का विषय। पीएम मोदी ने कोविड और प्राकृतिक आपदाओं में भारत के योगदान का किया जिक्र। कहा, जिसको कहीं जगह नहीं मिली उसको भारत ने आसरा दिया। पीएम मोदी ने पोलैंड को भारत के सनातन भाव का साक्षी बताया। कहा, मानवता ही भारत का मंत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में हैं। आज भारत की नीति सभी देशों से समान नजदीकी। पीएम मोदी ने कहा, भारत जो भी करता है वो नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज भारत का स्पीड स्किल पर फोकस। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया। कहा, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमी और इकोलॉजी में तालमेल को बताया भारत की प्राथमिकता। कहा, भारत का विजन ग्लोबल है। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को बचाने में पोलैंड के योगदान का किया जिक्र। कहा, यूक्रेन से लौटे छात्र पोलैंड की तारीफ करते हैं। पीएम मोदी की आज होगी पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क से द्विपक्षीय मुलाकात। आपसी रिश्तों को मजबूत करने सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा के साथ भी करेंगे मुलाकात। इलाके में युद्ध और शांति के समाधान पर होगी चर्चा। पीएम मोदी का आज वॉर्सो में होगा औपचारिक स्वागत। पोलैंड के बिजनेस लीडर्स के साथ भी होगी अहम बैठक। पीएम मोदी ने वॉर्सो में जाम साहब ऑफ नवानगर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्वितीय विश्व युद्ध के मोंटे कैसिनो स्मारक का भी किया दौरा। वॉर्सो के होटल में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। पीएम ने भारतीय प्रवासियों का किया अभिनंदन। होटल में पीएम मोदी के स्वागत के लिए छोटे बच्चों में भी भरपूर उत्साह। पीएम ने बच्चों से बातचीत कर हाथ मिलाया। वॉर्सो में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य से किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। पीएम ने साथ में फोटो खिंचाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी वॉर्सो से ट्रेन से जाएंगे यूक्रेन की राजधानी कीव। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध के शांति से समाधान पर करेंगे बात। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। मीटिंग के चलते बढ़ाई गई इलाके में सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी आज फारूक अब्दुल्ला से कर सकते हैं मुलाकात। विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन पर होगी चर्चा। श्रीनगर में राहुल गांधी ने मशहूर रेस्टोरेंट एहदूस रेस्टोरेंट में डिनर किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे साथ। डिनर के बाद देर रात राहुल गांधी लाल चौक पहुंचे। रेजिडेंसी रोड पर समर्थकों के साथ खाए आइसक्रीम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप पार्टी नेता इमरान हुसैन ने किया ऐलान। यूपी की योगी सरकार बीजेपी संगठन आरएसएस के बीच तालमेल बेहतर पर हुई बैठक। 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने मौजूदा हालात में हिंदुत्व के एजेंडे को नए सिरे से धार देने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की जरूरत। आरएसएस ने जातिवाद का भी किया जिक्र। कहा, जातिवाद की राजनीति की वजह से बीजेपी को कई जिलों में नुकसान होता नजर आ रहा है। बैठक में बीजेपी के सदस्यता अभियान को गति देने पर हुई चर्चा। यूपी में कई निगम आयोग और बोर्ड में खाली पदों को भरने पर हुई बात। एमपी के सीएम मोहन यादव का पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया खुला ऑफर, बीजेपी के सदस्य बनाओ तो मिलेंगे बड़े बड़े पद। सीएम मोहन यादव ने बैठक में मौजूद नेताओं से कहा, संगठन को आगे बढ़ाना हमारा टारगेट। सभी मंत्री, विधायक और सांसद सदस्यता अभियान में जुट जाएं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हरियाणा सीएम का 10 साल के लिए कामों को लेकर जनता के बीच हम जाएंगे। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने जनता को दिया भरोसा। कहा, डबल इंजन की सरकार सभी संकल्पों को पूरा करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन। दिल्ली में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा मौजूद रहे। बैठक में टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान। जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकटें बीजेपी दफ्तर में बटेंगी। अभिनेता विजय अपनी पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह को जारी करेंगे। चेन्नई में तमिलगा वेंट्री कजगम पार्टी ऑफिस में शुरू हुई तैयारियां।